अगर एक इंसान इतना क्रूर हो जाए कि वो अपने घर में एक महिला को पिटवाए और उसके बाद पूरी मशीनरी लगवाए, उसका चरित्र हरण करे, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, तब ऐसा होता है। स्वाति मालीवाल, यू जस्ट पुट आउट अ ट्वीट, आपने ट्वीट डाला जिसमें द्रौपदी का चीरहरण और वहां कृष्ण जी अवतरित हो रहे हैं। क्या मैसेज है आज इस चुनाव से? ये मैसेज आप कैसे कनेक्ट करती? मैम, मैं ये मानती हूँ कि जब एक इंसान का घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो किसी की नहीं सुनता, तब ऐसा होता है। अगर एक इंसान इतना क्रूर हो जाए कि वो अपने घर में एक महिला को पिटवाए और उसके बाद पूरी मशीनरी लगवाए, उसका चरित्र हरण करे, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, तब ऐसा होता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब एक इंसान झूठ बोल बोल के भोली भाली जनता को फुसलाए, गलत गलत बातें बोले और खुद के लिए शीश महल बनाए, उनकी कोई सेवा ना करे, तब ऐसा होता है। तो आज मेरा बस यही मैसेज है कि जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को दंड दिया है। दंड दिया है, लेकिन आप शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी, आपने कभी उन्हें आगाह नहीं किया था कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है? कभी कोई बातचीत होती थी? जी, बार बार बोला गया, सबने बोला, मैं अकेली नहीं हूँ, सबने बोला है उनको, लेकिन उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो इतने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के इंसान है कि आज आप देखिए कि क्या हो गया, कहां से कहां आ गए। अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग गुस्से में होंगे, हमें वो मानना पड़ेगा, हमें वो समझना पड़ेगा। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई, कई इलाकों में गई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना जी साफ नहीं हुई है, कूड़ेदान बन गई है दिल्ली। तो जब ये सारे इश्यूज होंगे, लोग गुस्से में हैं, तो हम बार बार ये कहकर कि किसी ने हमें काम नहीं करने दिया, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद एक पॉडकास्ट में बोला कि यमुना साफ करने से वोट नहीं आती। तो जो इंसान ये सोचता है कि जनता के काम करने से वोट नहीं आती, तो जनता ने फिर उनको बता दिया कि वोट कैसे आती है। स्वाति मालीवाल जी, आपको इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट क्या लगता है? कब ये टर्निंग पॉइंट आया कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है 67 आउट ऑफ 70 सीट, 62 और 63 आउट ऑफ 70 सीट्स वाले रिकॉर्ड, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये टर्निंग पॉइंट कब आया? जिस दिन हम लोगों ने जनता के काम करना बंद कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के काम करना बंद कर दिया, ये टर्निंग पॉइंट तभी से आया है। आप ये देखिए कि लोगों को एक सपना बेचा गया कि लोग, पूरी दिल्ली की स्थिति बिल्कुल सुधार दी जाएगी। मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगी। मनीष सिसोदिया जी डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुनते हैं। नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। मनीष सिसोदिया हैज एक्सेप्टेड डिफीट और बधाई भी दे दी उन्होंने बीजेपी के नेता जो जीते हैं तरविंदर मारवा जी। लेकिन स्वाति मालीवाल जी, आपने कहा बहुत से लोगों ने आगाह किया, आपके साथ और कौन था इन द पार्टी? क्या मनीष सिसोदिया जी ने कभी उन्हें समझाया? सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, ये सब पुराने साथी हैं, इनमें से कभी किसी ने कुछ कहा? मेरे हिसाब से सबने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बहुत उनको समझाने की कोशिश करी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं।
If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.